फ्यूल, व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल क्या है बेटा? ए सबस्टांस दैट प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग इज कॉल्ड फ्यूल। फ्यूल क्या है? हम इंसानों को भी चाहिए जो बर्निंग कर करके एनर्जी देता है, वो है सो तुम जानते हो बेटा कि बहुत सारे जो होते हैं वो मतलब है सो हमको एनर्जी देते हैं। हम हमारे शरीर को भी हम काफी दौड़े, काफी मतलब खेलते हैं, खेलने के बाद तुम लोग भी देखते हो कि तुम लोग बहुत टायर्ड हो जाते हो, और ज्यादा देर दौड़ो तो क्या होता है, तुम्हारी सांस तेज चलने लगती है। तो तेज चलने लगती है इसका मतलब तुम्हें एनर्जी भी ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चाहिए, और वो जो है तुम हंसो काफी टायर्ड हो जाते हो, काफी थक जाते हो। तो वो हासो हमें जो एनर्जी चाहिए जिसके थ्रू हम ऐसो खेलते हैं, तो तुम्हें पता है कि जो एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? खाना से मिलता है। तो इसी ढंग से ये तो हम लिविंग बीइंग्स हैं, हम है सो बहुत सारे मूवमेंट करवाते हैं नॉन लिविंग में भी, वहां भी हमें इसी तरह की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इस एनर्जी को जब हम अप्लाई करते हैं तब है सो तब है सो उसमें है सो मूवमेंट आती है। तो व्हाट इज फ्यूल? एक बार मैं फिर से बोलना बता रही हूँ बेटा, ए सबस्टांस दैट प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग इज कॉल्ड फ्यूल। क्लियर है बेटा? अब टाइप्स ऑफ फ्यूल, हमने अभी अभी बहुत कुछ पढ़ा कि कुछ है सो फ्यूल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ फ्यूल लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और कुछ फ्यूल गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो ये फ्यूल्स को हम है सो अलग अलग तरह से हम यूज करते हैं। पुराने जमाने में बेटा हम फ्यूल जो था वो क्या था, केवल हम वुड को जलाते थे, लकड़ियों को जलाते थे। और पेज नंबर है 87 बेटा, ओपन द पेज 87। ओके बेटा, तो सॉलिड फ्यूल्स जो है वो सॉलिड फ्यूल्स में कौन कौन से आते हैं? ऊट, कोल, केक, काउडंग केक्स, ये सब जो है हमारा वो है सो फ्यूल्स है। क्लियर है? तो वो है सो सारे फ्यूल्स है हमारे ये सॉलिड फॉर्म में। तो बताए बेटा कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी पर्पस। वी नीड एनर्जी फॉर कुकिंग, फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सबों के लिए क्या होता है बेटा, हमको ढेर सारे फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज बेटा सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फ्यूल्स। सेकंड है बी लिक्विड फ्यूल्स, एंड सी गैसियस फ्यूल्स। तो सॉलिड फ्यूल्स क्या है बेटा? वुड, कोल केक, काउडंग केक, एटीसी। लिक्विड फ्यूल्स है बेटा केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एटीसी। एंड गैसियस फ्यूल्स है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या पाइप्ड नेचुरल गैस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बेटा एलपीजी, सीएनजी एंड पीएनजी। और अभी तो हम बायोगैस का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं जो कि गैसियस फ्यूल्स में आता है। ठीक है, तो ये इतने तरह के फ्यूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। बेटा यूसेज ऑफ फ्यूल्स कहाँ कहाँ होता है? तो अब है सो हम करते हैं कि उसकी उपयोगिता कहाँ। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी पर्पस। वी नीड एनर्जी फॉर कुकिंग, for moving trains, automobiles and aeroplane. We need energy for cooking. We need energy for cooking food, for running machines. For all these purpose, we use different types of fuels. Is it clear, children? So, beta, ये सब जितने भी हैं हमारे वो है सो डेली लाइफ के। अब यहाँ पर हमारा यूसेज ऑफ फ्यूल को हम है सो किस प्रोसेस के थ्रू हम उसको फिर से डिवाइड करते हैं कि एक फ्यूल जो होता है डोमेस्टिक फ्यूल्स। डोमेस्टिक मतलब क्या आता है? वो फ्यूल्स जो हम घरों में यूज करते हैं, है ना बेटा? यूसेज ऑफ फ्यूल्स को तुम अब आ जाओ पेज नंबर 88 बेटा। ओके बेटा,
सो डोमेस्टिक फ्यूल्स। क्लियर है? तो फायरवुड सबसे पहले क्या हमारा आता था बेटा? फायरवुड वाज द ओनली फ्यूल फॉर अर्ली मैन। अर्ली मैन के पास तो केवल जो था वो फायरवुड ही था, जो कि फायरवुड इज स्टिल यूज्ड इन रूरल एरिया एज किचन फ्यूल। किचन फ्यूल जो है बेटा, वो अभी भी लकड़ियों से बहुत जगह खाना बनता है, गांव में खास करके हमारे पास है। सो दूसरा क्या था बेटा? काउडंग केक्स, कोल एंड केरोसिन आर ऑल्सो यूज्ड मेनली इन रूरल एरिया। केरोसिन में तुम जानते हो स्टोव होता है बेटा, एक है सो। तो स्टोव जो होता है वो केरोसिन ऑयल से चलता है। काउडंग काउडंग केक हम बनाते हैं, तुम लोग गांव में जाओ तो देखो काउडंग केक होता है, वो है सो काउडंग केक है सो, वो है सो किया जाता है। तो वो काउडंग केक भी है सो, उसको है सो यूज करते हैं। तो ये सब कहाँ है बेटा? एज ए किचन फ्यूल्स है। ये क्या है? किचन फ्यूल्स है, जिसे हम खाना बनाने के काम में लाते हैं। अब लेकिन क्या है बेटा? Nowadays, most of the modern household use LPG and PNG as kitchen fuel. Biogas is also used both in urban areas and uh, urban areas and rural areas. Sushant, Akshay, why did you off your video, beta? Just switch on, beta. Okay, I'm seeing you. Okay, beta. Yes. तो ये सब हमारे जो हैं कौन क्या है बेटा? डोमेस्टिक फ्यूल्स है। अब बहुत सारे जो है हमारा जो है वो अब गैसियस फ्यूल्स जो हैं वो आर मच क्लीनर देन सॉलिड और लिक्विड फ्यूल। तुम्हें पता है बेटा कि जब भी हम ऐश छोड़ते हैं उसमें जो धुआं होता है दैट इज वेरी हार्मफुल टू अस। हम लोग चाहे वो फायर उड पर खाना बनाएं या केरोसिन ऑयल पर खाना बनाएं, ये सब क्या होता है बेटा? एक तो एसिड मैंने कि छोड़ता है, केरोसिन ऑयल तो नहीं एसिड छोड़ता है, लेकिन लकड़ियां जलाने पर वो एसिड छोड़ता है, उसमें धुआं निकलता है, जिसमें कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो इको फ्रेंडली नहीं है। मतलब वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है उसके। तो ये जो है गैसियस जो फ्यूल्स है आर मच क्लीनर than solid or liquid fuels. They do not leave any ash. They do not leave any ash. Ash क्या होता है बेटा? राख, जो जलने के बाद जो हमें मिलता है ना, उसको कहते हैं ash। कभी तुम लोग के पता नहीं घरों में कभी कभी, अभी तो पूजा जो आ रही है, छठ पूजा आ रही है या कुछ आ रही है, उसमें तो लोग जनरली घरों में पूजा के लिए लकड़ियों पे खाना बनाते हैं। तो वहां जब तुम देखोगे तो वो लकड़ियां जब जल जाती हैं तो उसमें ऐश कुछ ऐसो उसके जो बुरादे जैसे जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऐश, ऐश ऐसो वो करती है, छूटता है। तो ये जो है लिक्विफाइड जो हमारा गैसियस फ्यूल जो है वो है सो ऐश नहीं छोड़ता है, और ना ही बर्निंग के बाद उसमें कोई भी स्मोक आता है। क्लियर है बेटा? तो गैसियस फ्यूल्स आर much cleaner than solid or liquid fuels. They do not leave any ash after burning and do not produce a smoke. तो बेटा it is more has so useful gaseous fuels, solid fuels हमारे रूरल में है, और लेकिन फिर भी वो है सो एस भी है सो वो प्रोड्यूस करता है, एस भी है सो लीव करता है, और प्रोड्यूस स्मोक को भी प्रोड्यूस करता है बेटा। तो लिक्विड में क्या होता है कि स्मोक तो देता ही है, वो तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन गैसियस जो हमारा है एलपीजी सीएनजी ये सब जो है हमारा वो है सो बिल्कुल ना तो एस छोड़ता है ना तो है सो ये करता है। तो बेटा एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, गैसियस फ्यूल्स are much cleaner than liquid fuels. They do not leave any ash after burning and do not produce a smoke. Is it clear, children?
अब क्या फ्यूल्स फॉर डोमेस्टिक तो मैंने आपको बता दिया। डोमेस्टिक जो फ्यूल है, डोमेस्टिक फ्यूल कौन कौन से हैं वो आपको पता चल गया। एलपीजी, पीएनजी, एनएसओ बायोगैस गैसियस है, हाँ, काउ काउ डंग केक, कोल एंड केरोसिन, ये सब नहीं, सॉरी, काउ डंग केक, कोल, ये सब है सो सॉलिड है सो है, और केरोसिन ऑयल जो है वो है सो लिक्विड है सो फिर है, जिसको कि हम डोमेस्टिक फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं। अर्बन एरिया में ये बहुत कम हो गया है, लेकिन रूरल एरिया में अभी भी हम लोग कोल एंड केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं एज ए किचन फ्यूल। क्लियर है बेटा? अब है कि फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब तो हम लोग काफी एडवांस हो चुके हैं। पहले तो बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, ये सब है सो हम लोग टमटम, ये सब से हम लोग करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, जिसमें हम जानवरों का उपयोग करते थे। अब तो बेटा ये है सो स्टीम इंजन और ये सब है सो करने लगे। ट्रेन, एरोप्लेन, बस, गाड़ी, ये सब जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जो मूव करती है वो फ्यूल की मदद से। तो बेटा हम लोग कौन कौन सा फ्यूल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं। अर्लियर स्टीम इंजन वाज यूज्ड इन ट्रेन। पहले क्या होता था ना कि स्टीम इंजन, अब तो तुम लोग अभी देखे भी नहीं होगे, स्टीम इंजन में क्या होता था बेटा कि वो कोयला को डाला जाता था, उससे काफी मात्रा में जलाया जाता था और स्टीम बनता था। वो स्टीम टरबाइन को चलाता था और गाड़ी आगे बढ़ती थी। तो earlier steam engine was used in trains. Steam was produced by heating water on burning coal. बर्निंग कोल को जला करके वह सो हीट किया जाता था वाटर को, और स्टीम प्रोड्यूस होता था उससे, है ना। लेकिन आज क्या है बेटा, नाउ ए डेज ट्रेन्स आर रन बाय यूजिंग डीजल इंजन्स एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स। क्लियर है बेटा? आज क्या है, नाउ ए डेज ट्रेन आर रन बाय यूजिंग डीजल इंजन्स एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स। क्लियर है बेटा? व्हीकल्स मतलब लाइक है सो कार, बसेज, बाइक, ये सब जितने भी है व्हीकल्स यूज डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स। पता है बेटा, फ्यूल्स के रूप में हम डीजल को यूज करते हैं। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं वो ज्यादातर डीजल यूज करती हैं और छोटी गाड़ियां पेट्रोल यूज करती हैं जनरली। सो बेटा vehicles use diesel and petrol as fuels. Clear है बेटा? The big the big vehicles use diesel, while petrol is the main fuel in small vehicles. However, some cars also use diesel. Some कुछ कार जो हैं वो हसो उसमें अभी भी डीजल का उपयोग होता है, लेकिन जनरली अब जो कारें हैं वो हसो डीजल का उपयोग नहीं होता है। क्लियर है बेटा? Now CNG is being increasingly used in many cities. तुमने देखा है कि बहुत सारे सब गैस से गैस के थ्रू ऑटो चलते हैं, बसें चल रही हैं। वो क्या चलती हैं बेटा? सीएनजी से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से। ठीक है ना? तो ये क्या है बेटा, ये इको फ्रेंडली है, ये मच है सो ये है सो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। क्लियर है बेटा? तो नाउ सीएनजी इज बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन मेनी सिटीज इन इंडिया. सीएनजी इज मच क्लीनर एंड इज इको फ्रेंडली. क्लियर है बेटा? हाँ, कृतिका पांडे, आपका वीडियो ऑफ है बेटा, ऑन करो. कृतिका पांडे, कृतिका, वो इसका मतलब क्लास में नहीं है. वेयर इज शी? कृतिका, एंजल, साहिल, इच्छा थापा. मतलब आप लोग क्यों इस तरह से करते हैं बेटा? सारांश, हाँ यहाँ पर देख लीजिए सब लोग हैं.
आप लोग वीडियो ऑन कर रखोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो बेटा। हाँ, वेरी गुड, सुन रहे हो मेरी बात, क्लियर है। कृतिका, मैं रिमूव कर दूंगी आपको। ओके बेटा। तो फ्यूल से इतने सारे में हम लोगों ने क्या क्या फ्यूल्स के बारे में पढ़े? दो फ्यूल्स, डोमेस्टिक फ्यूल्स एंड फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, तो क्या है? कोल इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट्स। जितना आप जहां पर इलेक्ट्रिसिटी या जो कुछ भी होता है वहां पर का जो है मेन सोर्स है क्या? कोल। टिल डेट, टिल डेट बेटा वो है सो सोर्स है थर्मल पावर का। इन दीज प्लांट्स कोल इज बर्न्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। क्लियर है बेटा? द स्टीम इज यूज्ड टू रन टर्बाइन विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, तो क्या है इसमें जो कोल जो है वो जलाया जाता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और वो है सो कन्वर्ट होता है तो उससे टर्बाइन चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। The coal is the main source of energy in thermal power plants. In these plants, coal is burned to convert water into steam. Is it clear, children? Akshay. The steam is used to run turbines which generate electricity. Method of generating electricity in thermal power plant is not eco-friendly, क्योंकि वहां कोल यूज हो रहा है बेटा। कोल से क्या हो रहा है? एस भी हम वो है जो लीव कर रहा है और साथ साथ स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है। तो सो बेटा methods of generating electricity in thermal power plants is not eco-friendly. Gradually, धीरे धीरे gradually better and eco-friendly methods are being used for electricity generation. हम धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? हाँ, अब है सो नेक्स्ट ये बहुत सारा है कि ज्यादातर तो ये जो थर्मल जो पावर होते हैं वहां पर कोल यूज किए जाते हैं। वो कोल जो यूज किया जाता है बेटा वो इको फ्रेंडली नहीं है, और हम ग्रेजुअली बेटर एंड इको फ्रेंडली मेथड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हम धीरे धीरे उसको ऐसो यूज करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा फ्यूल्स एंड मशीन। अब जहाँ बहुत सारे कामों के लिए तो हम मशीन का यूज करते हैं बेटा। हाउस होल्ड आइटम जितने भी हैं वो है सो हम मशीन के थ्रू काम करते हैं। मान लो वॉशिंग क्लोथ्स है, वॉशिंग यूटेंसिल, स्पिनिंग, वीविंग, सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम सीड, ऐसे बहुत सारे जो हम पहले हम मैनुअली करते थे अब हम मशीन के थ्रू करने लगे हैं, जो ज्यादा फास्ट हो गया है। सो बेटा फ्यूल्स एंड मशीन, फ्यूल्स के बिना जनरली क्या है, या तो मैनुअली होगा वो मशीन है सो काम करेगा, या हम फ्यूल्स की मदद से काम करते हैं। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल्स एंड मशीन्स। अर्लियर मोस्ट ऑफ द वर्क वाज डन मैनुअली, that is by hand. Then hand operated machines were made. Working with machines helps saving time and improves productivity. जो हम हैंड ऑपरेटेड जो भी जितने भी मशीन थे वो भी हमारे काम को समय को बचाते थे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें मिलती थी। हैंड ऑपरेटेड मशीन्स वेयर लैटर रिप्लेस्ड। आज क्या हो गया बेटा? वो रिप्लेस्ड हो गए हैं स्टीम पावर मशीन्स। ग्रेजुअली स्टीम इंजिन्स वेयर रिप्लेस्ड बाय डीजल इंजिन्स एंड इलेक्ट्रिक इंजिन्स।
ये धीरे धीरे पहले हम लोग मैनुअल होते थे, उसके बाद उसको हम लोगों ने स्टीम इंजन से उसको किया, फिर है सो वो भी रिप्लेस्ड हो गए डीजल्स एंड इलेक्ट्रिक मशीन के। तो हमारा आज बहुत सारे फैक्ट्रियों में बहुत सारे मतलब है सो पावर हाउसेज या इवन शुगर मिल जहाँ कॉटन बनता है, कपड़े बनते हैं, ये सब सारे जो मशीन जो हैं, दवाएं बनती है, मैंने बहुत सारे कुछ है ऐसा है जो आप मैनुअली ना हो करके उसमें जो मशीन के हम यूज करते हैं वो है सो धीरे धीरे इम्प्रूव होते गए, और आज जो हम करते हैं वो डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन प्रयोग करते हैं। दिस फर्दर हेल्प इन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन इन फैक्ट्री। ये सब जो है वो है सो प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हैं। पेज नंबर 89, फ्यूल्स एंड मशीन्स, पेज नंबर 89। ठीक है ना बेटा? यहाँ पर देखो, अर्लियर हाउसहोल्ड वर्क्स लाइक washing clothes, washing utensils, spinning, weaving, separating cotton from seeds and so on were done manually. This was time consuming, slow and tiring. So beta, आज के hand operated machine were then developed to help us do these jobs faster and in less tiring manners. Later on, machine working through steam, generating by burning coal, were invented. This resulted in an increase in the demand for coal. Clear है बेटा? Railways, ships, powerhouses, and factories required large supply of coal. The reserves of coal in nature started depleting rapidly. वो लोग धीरे धीरे खत्म होने लगे बेटा. Coal cannot be replenished easily as nature takes a very long time to make it. ये नेचर जो है वो बनाता है, वो बहुत लंबा टाइम यूज करता है बनाने में, और जिस तरह से हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है वहां से हमारी है सो वो है सो हमारी कोल की मात्रा घटती जा रही है, उस मात्रा में वो रिप्लेनिश ज्ञानेंद्र हासो बनती नहीं जा रही है। To meet these challenges, steam engines were generally replaced by other engines which use liquid fuels like petrol and diesel. Petrol, diesel, and kerosene are all obtained by refining crude oil, यानी कि petroleum. However, petroleum reserves in nature are also limited and cannot be replenished easily. क्लियर है बेटा? तो ने बाकी जो हम है जो बाकी जो उसमें टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे। हाँ, अब मात्र है सो ओके चिल्ड्रन, ओके बेटा। देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।